दोस्तों गुड मॉर्निंग। भविष्य जानने की इच्छा हर इंसान में होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जानना होता है कि कौन सा कैरियर सूट करेगा, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, कैसी होगी, बीवी से बनेगी नहीं बनेगी, उसका उसको जॉब मिलेगा, उसका बिजनेस होगा, ऑक्यूपेशन क्या होगा, आगे मेडिकल क्या होगा। पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जानना चाहते हैं कि इलेक्शन में जीतेंगे कि हारेंगे। बड़े बड़े मैच होते हैं तो उन पे भी सट्टा लगता है, स्पेकुलेशन होती है कि मैच कौन जीतेगा। उसके ऊपर वो जाते हैं एस्ट्रोलर्स के पास जानने के लिए कि कैसा रहेगा। ऐसे ही हमारे स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही है। हम लोग कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बेस के, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बेस पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है। तो नॉर्मली तो सही होती है 70%, 80%, 85%, 90% तक भी सही होती है। अगर आपने अच्छी रिसर्च और अपनी स्टडी की है तो उसमें चांसेस है कि आपकी फोरकास्ट जो है वो सही हो सकती है। हमने फरवरी के फर्स्ट वीक में इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बोला था कि 6 तारीख और 25 तारीख के बीच में ओवरऑल मार्केट डाउन रहेगी इन टोटलिटी। और जो सेक्टर हमें सबसे ज़्यादा वीक लग रहा था वो था बैंक निफ्टी, जिसमें ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट थे। और बैंक निफ्टी की हमने कॉल ऑप्शन बिकवाई थी। आपको याद होगा मैंने 2-3 वीडियोस में भी ये रिपीट किया है कि 41,400 की कॉल ऑप्शन हमने बिकवाई थी 775 में, और बोला था कि 23 फरवरी तक आते आते ये ज़ीरो हो जाएगी। बीच में एक दिन जिस दिन स्पर्ट आया था उस दिन भी हमने 645 पे बैंक निफ्टी की वही कॉल 41,400 की बिकवाई थी 645 पे, और कल आपने देखा एक्सपायरी के दिन उसकी वैल्यू थी ज़ीरो। प्राइस था 0.05, मतलब 5 पैसे। तो अगर एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम सही गए हैं तो उसका कुछ बेसिस था, कुछ स्टडी थी, कुछ रिसर्च थी प्लेनेटरी कन्फिगरेशंस के हिसाब से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो आज दोस्तों हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि जो अगला महीना मई मार्च का है, मार्च 2023, उसमें स्टॉक मार्केट की क्या कैसी रहेगी मूवमेंट। और आल्सो हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्टर्स ऊपर या सेक्टर नीचे चल सकते हैं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कहाँ तक आ सकता है, और अगर आप पैसिव ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए हमारे हिसाब से। गलत होंगे या सही होंगे तो उसके लिए हम बार बार बोलते हैं प्लीज़ अपनी कुंडली चेक कराओ। उसमें क्लियर मालूम पड़ जाता है कि आप डेस्टाइंड हो कि नहीं स्टॉक मार्केट गेन के, स्पेकुलेटिव गेन के, सट्टे के, जुआ के। आपके नसीब में वो पैसा है कि नहीं है। उसके अलावा हमारे कुछ रूल्स जो हम जनरली बात बात करते हैं कि प्लीज़ हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लगाओ या उसकी हेजिंग करो। ओवर ट्रेड कभी नहीं करो। टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करो। उसी से आपको आप देखोगे चाहे प्रॉफिट कम होगा लेकिन कंपैरेटिवली अश्योर्ड प्रॉफिट होगा। तो आज हम इसके अलावा हम एक और बात है, हम यूएस मार्केट का भी देखेंगे कि मार्च के महीने में वहाँ पर क्या मूवमेंट हो सकती है और क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। उस यूएस मार्केट के हमने इस बारी काफ़ी स्टॉक्स कवर किए हैं। मैं उनमें बताता हूँ आपको। यूएस मार्केट में हमने कवर किए हैं इस बारी टेस्ला, अमेजन, एप्पल, एएमडी, निविदा, माइक्रोसॉफ्ट, पेन डब्ल्यू, डब्ल्यूबीडी, बीएसई, बाबा, यूएफपीआई, अल्फा, अल्फ़ाबेट और वॉलमार्ट। इसके अलावा बिटकॉइन तो हमारा होता ही है, और साथ में S&P 500 और नेस्डैक, डॉ जोन्स, और जो पॉपुलर और कमोडिटीज़ रह गई वो भी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड वगैरह के बारे में भी बात करेंगे कि उनकी मार्केट इन डायरेक्शन क्या हो सकती है इन द मंथ ऑफ मार्च 2023। इंटरेस्टिंग हुआ कि हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। अगर मैं ट्रेडर होता तो मैं वो स्ट्रेटेजी फॉलो करता, ऑफ कोर्स विद स्टॉप लॉस।
तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा, आप वीडियो को अंत तक देखिए। मैं वो शेयर करूँगा कि अगर कोई पैसिव ट्रेडर है, जैसे हमने लास्ट मंथ में बैंक निफ्टी को हमने कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कराया था, तो इसी तरह हम इस बार क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं पैसिव ट्रेडर्स के लिए, जो सिर्फ चाहते हैं महीने में 5-7 ट्रेड हों, ट्रेड करके बैठ जाएं उस टाइम फ्रेम में और उसी हिसाब से प्रॉफिट बुक करें इंस्टेड ऑफ डेली बाय सेल करने के। ऑप्शन ट्रेडिंग हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है और इस हफ्ते का जो बेस्ट डे था वो था ट्यूसडे और वर्स्ट डे था वेडनेसडे, परसों। ट्यूसडे के दिन हमने चारों मूव जो थी, नीचे से ऊपर गया 18,000 गया था, उसको पकड़ा, फिर नीचे आया उसको पकड़ा, फिर ऊपर गया उसको पकड़ा और अल्टीमेटली हम पुट ऑप्शन लेके गए थे ट्यूसडे के दिन और वेडनेसडे के दिन खुलते सारी मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ट्रेड किए उनमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए थे। जो कॉल ऑप्शन हम पुट ऑप्शन हम निफ्टी का लेके गए थे वो 100 रुपये के करीब ले गए थे ट्यूसडे के दिन और वो अगले दिन 377 तक चला गया था। हालांकि हमने 225 पे बोला कि 100% प्रॉफिट बुक करो या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे लगाते हैं कई लोग, पर अल्टीमेटली कौन क्या करता है वी नेवर नो कि कौन कैसे करता है अपने हिसाब से। जब प्रॉफिट में ही चीज़ आ जाती है तो कोई जल्दी प्रॉफिट बुक करता है, कोई देर से करता है, तो दैट इज़ दी। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको एज ए पार्ट ऑफ द डिस्क्लेमर कि ऑल्दो आई एम क्वालिफाइड इन एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस बट वी आर नॉट रजिस्टर्ड इन सेबी। तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एडवाइज़र या पोर्टफोलियो कंसल्टेंट या पोर्टफोलियो मैनेजर से आप इनमें कंसल्ट करके ही कोई काम करें। और दूसरा है, इस चैनल पे जो हम बात करते हैं दैट इज़ प्योरली ऑन एस्ट्रोलॉजिकल मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं है, ना ही जो हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे उसमें हमने अपने सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी ट्रेड इनिशिएट कराए हुए हैं। मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा। तो बात करते हैं पहले स्टार्टिंग से। हमने कहा था कि 6 तारीख से लेकर के 25 तारीख प्लस माइनस 1 डे जो है मार्केट ओवरऑल डाउन रहेगी और आपने देखा दोनों बैंक निफ्टी सेंसेक्स वगैरह थे सब डाउन रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाया है जिन्होंने पुट वगैरह लेके रखी थी या जो शॉर्ट करके चल रहे थे। उसके बाद हमने ये भी हिंट दिया था कि 27 तारीख से लेकर के 15-16 मार्च तक ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। ओवरऑल का मतलब इन टोटलिटी फिर वही बात होती है, कुछ सेक्टर ऊपर कुछ सेक्टर नीचे, कुछ स्टॉक ऊपर कुछ स्टॉक नीचे, लेकिन अल्टीमेटली उसमें जब हम कहते हैं कि अगर हम मार्केट को वीक समझते हैं तो हम कहते हैं कॉल को बेचो फॉर मैक्सिमम गेंस, या अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट राइज करेगी तो आप पुट बेचो उसके हिसाब से। और जो हमने ट्रेड्स इनिशिएट कराए हैं अपने सब्सक्राइबर को वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा फॉर दोज who trade very less in the stock market and very occasionally means maybe once, twice, three, 4 times in a month they trade। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, बिजी होते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके साथ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले टेक्निकली बात करते हैं। टेक्निकली आपने देखा होगा मार्केट निफ्टी जो है काफ़ी शार्पली डिक्लाइन किया है पिछले कुछ दिनों में, खासकर वेडनेसडे के दिन जो उसने फॉल दिया था। पहले तो बजट वाले दिन ही आपने देखा होगा 600 पॉइंट का जो फॉल दिया था और नीचे उसने 17,350 के आसपास टच किया था और उसके बाद फिर वापस बाउंस बैक हो गया था। तो उसके बाद टेक्निकली ऐसा मेरे को लगता है कि मार्केट वही लेवल या उससे थोड़ा नीचे एक बार फिर आ सकती है। और ऊपर में हमारे पास जो टेक्निकल टारगेट्स हैं वो हैं निफ्टी का करीब 17,750 से 17,830,
तो लग ही रहा है मुझे इस कुछ 2-3 हफ्तों के अंदर। और नीचे में जैसे मैंने बता दिया 17,200 और 300 के बीच में आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं बोलता, लेकिन आ सकता है, क्योंकि वो एक बारी बजट के बाद निफ्टी ने वो लेवल टच किए थे। तो और सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी जो है, बैंक निफ्टी ने जो बॉटम बनाया था उस बॉटम के आसपास इसने एक बारी अभी रिसेंटली टच किया है और वहाँ से बाउंस बैक किया है। और इस महीने में, मार्च के महीने में, मेरे को ऊपर के टारगेट्स जो हैं बैंक निफ्टी के वो लग रहे हैं 40,800 से लेकर के 41,200 तक। आज आई थिंक जो चल रहा है इस टाइम बैंक निफ्टी स्पॉट फ्यूचर में चल रहा है करीब 40,000 कुछ 200 कुछ चल रहा है। और जो निफ्टी है दैट इज़ अराउंड 17,550 के करीब चल रहा है इस टाइम निफ्टी स्पॉट। तो यहाँ से निफ्टी स्पॉट में 200 से लेकर के 250-300 पॉइंट, और नीचे में आप बता दिया आपको लेवल। और सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी है जो दे रखा है मैंने 40,800 से लेकर के 41,000। तो अच्छा, मतलब एक चांस है राइज मिलने का, कम से कम 250-300 पॉइंट निफ्टी के अंदर और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। बीच में एक मैंने कहा था कि अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक एक डाउन जर्क आने की उम्मीद है। वो किस दिन आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं इस बारी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगले हफ्ते में जो पहली 27 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक, 5 तारीख तक जो हैं, देयर इज़ ए क्लस्टर ऑफ कॉस्मिक इवेंट्स। बहुत सारी घटनाएं जो हो रही हैं, एस्ट्रोलॉजिकल घटनाएं घट रही हैं। और दूसरा जो क्लस्टर बन रहा है वो बन रहा है 14 से लेकर के 18 तक, पर्टिकुलरली 16 और 17 मार्च को, जिसमें मैं आपको बताऊं 16 और 17 मार्च, 15 और 17 मार्च के बीच में जो है सन का नेपट्यून के साथ कंजक्शन है, मरकरी का नेपट्यून के साथ कंजक्शन है, सन का मार्स के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट है, वीनस का प्लूटो के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट है, मरकरी का मार्स के साथ है, सन और मरकरी का कंजक्शन है, वीनस और सैटर्न का एस्पेक्ट है, और मरकरी और प्लूटो का। ये 2 दिनों में, 3 दिनों में इतने सारे जब एस्पेक्ट आते हैं तो वहाँ पे वोलेटिलिटी और ट्रेंड चेंज होने की संभावना भी बन जाती है। सिमिलरली पहली तारीख और 5 तारीख, 27 तारीख और 5 तारीख के बीच में भी काफ़ी सारे इवेंट्स आ रहे हैं। मरकरी का उसमें एंटर होना एक्वेरियस में, जहाँ पे शनि उसका दोस्त जो है बैठा हुआ है, बुध अस्त भी हो जाएगा और शनि उदय भी हो जाएगा। इसीलिए वीनस और जुपिटर का कंजक्शन, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको कि वीनस है एक्सॉल्टेड मीन राशि में और जुपिटर जो है शिव राशि का है पाइसिस के अंदर, और वहाँ पे नेपट्यून भी आ गया अब। तो ये 3 वहाँ प्लैनेट, और एक्वेरियस में है आपका सैटर्न और मरकरी, और सैटर्न मरकरी और सन ऑलरेडी वहीं पर ही मौजूद है अपने दुश्मन के घर में। तो इन सब का काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ सकता है मार्केट में। तो पर अल्टीमेटली हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो रहेगी बाइंग की। इनिशियली बाइंग के लिए मैंने, क्योंकि बहुत सारे इवेंट हैं, वोलेटिलिटी काफ़ी है, हम लोगों ने कल यानी थर्सडे के दिन जो क्लियरिंग डे था फरवरी का, उसमें कुछ पोर्शन मैंने कहा 33% पोर्शन जो है निफ्टी फ्यूचर का, बैंक निफ्टी फ्यूचर का और कॉल ऑप्शन का कल परचेज करवाया था, और आज खुलते साथ ही अच्छा प्रॉफिट हो गया। उसमें हमने कहा था प्रॉफिट बुक कर लो, नीचे जो गैप अब ओपनिंग होगी जब नीचे आएगी तो हम उसको दोबारा कवर करेंगे। तो अल्टीमेटली हमको 3 पार्ट में बाइंग करनी है। एक जो हमने कल की उसको हम आज फिर बाय करेंगे, 33% हम बाय करेंगे 27 तारीख को, और 33% बाय करेंगे हम सेकंड को या थर्ड को, जहाँ डाउन जर्क आएगा। हो सकता है वो उस डाउन जर्क में नीचे चला जाए, और हो सकता है जो कल लो बना था या परसों लो बना था उसके ऊपर ही रहे, मतलब हायर बॉटम बनाने के लिए। बट अल्टीमेटली क्योंकि
क्लियर कट ट्रेंड रिवर्सल का डे फिक्स नहीं है, तो मेरे को लगता है ऐसे 3 पार्ट में लेना उचित रहेगा और उसको हम कैरी करेंगे फॉर अबाउट 2 वीक्स। सेक्टर जो पॉजिटिव लग रहे हैं, सेक्टर जो मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं अगले 2 हफ्ते के लिए, मतलब आफ्टर 27th, उसमें ऑटो है, बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, फार्मा, पावर, शुगर, स्टील, ऑयल मार्केटिंग, हाउसिंग फाइनेंस, एफएमसीजी, मिड कैप्स। अब मैंने सिर्फ एक आध सेक्टर है जो थोड़ी सी वीक इंडिकेशन दे रहा है, लाइक फार्मा जो है उसमें कई स्टॉक्स बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं। वो हमको ख्याल रखना है कि कौन से स्टॉक्स जो हैं बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं और कौन से दे रहे हैं। सिमिलरली जो पॉजिटिव हैं सेक्टर्स, उनमें भी कई स्टॉक्स हैं जो बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं। वो हम डिटेल जो करते हैं 80-90 स्टॉक्स की जो हम रिसर्च करते हैं एवरी वीक में, उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से स्टॉक्स वीक लग रहे हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बट अल्टीमेटली ओवरऑल मेरे को लगता है, मेरी ओपिनियन है ये, एज़ पर माई स्टडीज़, मेरी रिसर्च, मेरी जो नॉलेज है या समझ है या मेरी जो ज्ञान है मेरा, उसके हिसाब से मार्केट 27 तारीख और 16 तारीख प्लस माइनस 1 डे लेके चलो, इन टोटलिटी मार्केट के पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। उसके अलावा अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट सरप्राइजिंगली यूएस मार्केट कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल दे रही है। रीज़न मुझे पता नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर कई अंतर होते हैं, लेकिन उनकी एस्ट्रोलॉजी भी सही है अपने हिसाब से। इंडिया की पॉपुलेशन तो 140 करोड़ है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 700 करोड़ से ज़्यादा है, और इंडिया की पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ है, कितने लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं? मे बी 20% मानते होंगे, 15% मानते होंगे, करीब कितना हो गया, 25-30 करोड़ मानते होंगे। जबकि वर्ल्ड ओवर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अलावा चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी उनकी अपनी है और जैपनीज़ अपना फॉलो करते हैं। तो हर एक जो है मैक्सिमम जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे जुपिटर है, जुपिटर हमारा चल रहा है पाइसेस में, मीन राशि के अंदर। उनके हिसाब से जुपिटर कब का जा चुका है एरिस, अगली राशि में। तो सारे प्लैनेट्स का वो नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में वो मतलब इफेक्ट सेम ही होता है। जिस दिन कंजक्शन होती है तो कंजक्शन होती है, जिस दिन आस्पेक्ट, स्क्वायर आस्पेक्ट हो, पोजीशन हो या कुछ भी हो, वो सब सेम होता है। लेकिन जो उनका जो मेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस टाइम पे मैंने बता दिया कि डिफरेंस है। तो अगर उनके स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी विद बेयरिश बायस, नेगेटिव बायस के साथ बहुत सारे स्टॉक इंडिकेट कर रहे हैं, जिसमें टेस्ला है, अमेजन है, एप्पल है, एमडी है, निविडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, पेन डब्ल्यू, WBD, बोइंग, बाबा जो अलीबाबा है, UFPI, अल्फ़ाबेट और वॉलमार्ट। इन सबको स्टडी करने के बाद 3 सिर्फ स्टॉक हैं जो थोड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, बाकी 10-12 जो है वो नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। तो देयर इज़ ए कन्फ्लिक्ट, देयर इज़ ए कंट्राडिक्शन इन आवर स्टडी, या हमारी मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है और उनकी मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। और अगर हम बात करें S&P 500, DJI, ये वोलेटाइल शो कर रहे हैं। गोल्ड वोलेटाइल है लेकिन ओवरड्यू है टेक्निकल रिकवरी के लिए। टेक्निकल रिकवरी में गोल्ड कभी भी $1880 तक जा सकता है, और इंडिया के हिसाब से ये करीब यहाँ से 600-700 रुपीज़ का राइज आ सकता है। सिमिलरली सिल्वर काफ़ी ओवरसोल्ड है, ब्रेकडाउन लेवल पे खड़ी है। यहाँ अगर सपोज सपोर्ट नहीं मिला तो 1500 रुपये और साफ हो जाएंगे। मे की फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, सिल्वर में। अदरवाइज़ यहाँ से 2 से 2500 रुपये की टेक्निकल रिकवरी ड्यू है सिल्वर के अंदर। क्रूड जब तक जो 2 लेवल मैंने बोल रखे हैं 82.5 और नीचे 72.75 के करीब, जब तक उनके बीच में है, उनके बीच में
स्विंग ट्रेडिंग ही की जा सकती है, पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। अगर 82.5 से ऊपर डॉलर से ऊपर जाएगा तो पोजिशनली वी विल इनिशिएट लॉन्ग्स और उसमें जो $10 की मूव मिल सकती है। एंड सिमिलरली अगर वो 72.5 से नीचे जाता है डॉलर से नीचे तो वी विल क्रिएट पोजिशन चार्ट फॉर अनदर $10। नेचुरल गैस ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। इस बारी हमने अभी कल परसों 190 के आसपास हमने इनिशिएट कराया है कॉल बाइंग और विद स्टॉप लॉस ऑफ जो भी लो रह चुका है फॉर ए टारगेट ऑफ 230। अभी आज 206 चल रहा था, आई डोंट नो, पर ये नेचुरल गैस ऑलवेज ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है और राइस कभी भी आएगी तो अच्छी आएगी। बाकी कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम कोई ख़ास अभी ऐसी मूवमेंट नहीं है तो इसलिए उन पर डिस्कस करना बेकार है। बिटकॉइन जो है मैंने 2 टारगेट दे रखे हैं, एक तो 22,000 का और एक है ऊपर 26,000 से लेकर के 27,500 तक डॉलर तक जा सकता है। पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा जाएगा, कई लोगों ने यूएसए से भी मेरे को व्हाट्सअप किए हैं कि पूछने के लिए कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। बट मेरे ख्याल में अभी पहले ऊपर जाना चाहिए। वैसे भी 10 तारीख के बाद बिटकॉइन वीक लग रहा है मेरे को, तो जो भी राइज आएगा उस पर फिर एक बारी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये था यूएस मार्केट के स्टॉक भी बता दिए, कुछ सेक्टर भी बता दिए और मैं अभी कुछ स्टॉक्स बताता हूँ। हाँ, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ये कि मार्च के पूरे महीने का मैंने अभी तक नहीं बताया। मार्च के जैसे मैंने बताया कि 27 फरवरी से लेकर के 16 मार्च प्लस माइनस 1 डे लेके चलो, मेरे को टोटल पॉजिटिव लग रहा है। 15 मार्च के बाद 30 मार्च में 17 मार्च के बाद जो 17 को फ्राइडे है, 17 के बाद जो वीकेंड आएगा 18-19 को है, 20 तारीख के बाद एक हफ्ते के लिए मार्केट में अच्छा डिक्लाइन आ सकता है। मीन्स 20th को मंडे हो गया तो 25, 26, 27 मतलब उस वाले हफ्ते में मुझे फॉल अच्छा नज़र आ रहा है। तो जो भी है, हम जो अभी बाइंग कर रहे हैं या जो हम पुट ऑप्शन जो है बिकवा रहे हैं उसको हम कवर करेंगे अराउंड 16 मार्च और उसके बाद हम कॉल ऑप्शन को बेचेंगे। इंस्टेड ऑफ बाइंग पुट ऑप्शन वी विल ट्राई टू सेल कॉल ऑप्शन दैट टाइम फॉर दैट। तो अभी मैं बताऊंगा कि हमने पैसिव ट्रेडर्स के लिए या हमने अपने सब्सक्राइबर को कौन सी हमने कराया है। 41,000 का बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन, रिपीट कर रहा हूँ, 41,000 का बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन हमने 1162 पे शॉर्ट करवाया है। शॉर्ट करवाया क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग इट विल राइज और ज़रूरत पड़ी तो 27 को भी एक लॉट और 3rd को भी एक लॉट हम फिर सेल कराएंगे पुट ऑप्शन। पर एक जिसने भी आज सेल किया है 1162, कल जो सेल किया 1162 के ऊपर, उसका हमने स्टॉप लॉस दिया है 600 रुपये का। 600 रुपये का मतलब अगर एक लॉट भी कोई काम करेगा तो 15,000 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पे उसको नुकसान हो सकता है। सिमिलरली हमने जो बैंक निफ्टी का 18,000 का पुट ऑप्शन, 18,000 मार्च फ्यूचर का निफ्टी का पुट ऑप्शन 456 में बिकवाया है विद ए, और हम कहा है कि मंडे को एक बार देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक लॉट और बेचेंगे विद ए एवरेज स्टॉप लॉस ऑफ 150 पॉइंट्स। तो 150 से क्या होगा, करीब 7,500 रुपये का नुकसान एक लॉट के अंदर होगा और अगर 2 लॉट हो गए तो 15,000 का नुकसान हो सकता है। और इसको हम होल्ड करेंगे 16 तारीख 17 तारीख के आसपास, जैसे मैंने बताया, या उसके बीच में अगर अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो वी कैन कंसीडर प्रॉफिट बुकिंग। ये सिर्फ पैसिव ट्रेडर्स के लिए है जो बहुत कम काम करते हैं। हमने ये अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी इनिशिएट करा दिए हैं और मेरा एज ए पार्ट ऑफ डिस्क्लोज़र मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है, ना ही मैं इन्वेस्टमेंट या करता हूँ। कभी कभी ऑप्शन ट्रेडिंग ज़रूर करता हूँ, लेकिन मेरी कोई एक्सक्यूज़ मी,
मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं है। तो जो लोग चाहें तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के मैंने बता दिए, मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना हो सकता है और जो प्रॉफिट है वो कितना होगा ये टाइम बताएगा। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ दी जो है इसकी स्ट्रेटजी और आउटलुक के बारे में मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा, नेक्स्ट वीक का मैं बता दूं आपको। जैसे मैंने कहा है, एक जर्क एक्सपेक्टेड है, ठीक है, थर्ड प्लस माइनस 1 डे। उस दिन जैसे मैंने कहा था लास्ट वीक वीडियो में भी, मरकरी और सैटर्न का कंजक्शन है और साथ में वीनस और जुपिटर का कंजक्शन है। तो एक राइज और एक फॉल इन दो दिनों में आएगा। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी कॉल भी बाय कराने की और पुट भी बाय कराने की फॉर 1 और 2 डेज। वो हम अपने जो सब्सक्राइबर को लाइव पॉज देते हैं उनमें हम कवर करेंगे कि एंट्री किस लेवल पे करनी है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है जिसमें सेफ्टी ज़्यादा हो, रिस्क कम हो, और उस हिसाब से हम काम करेंगे। ये नेक्स्ट वीक की हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। और कई मैंने जैसे बताया फार्मा स्टॉक्स अगले हफ्ते से गिरना शुरू करेंगे। और कुछ एक का मैं नाम आपको बता देता हूँ जो मेरे को, जो हमने स्टडी किया है। अपोलो हॉस्पिटल हो सकता है वीक हो जाए, डॉक्टर रेड्डी लैब हो सकता है वीक हो जाए, देन ग्लेनमार्क भी थोड़ा वीक लग रहा है। प्राइवेट बैंक्स सरप्राइजिंगली मेरे को पॉजिटिव लग रहे हैं। पीएसयू बैंक्स चलेंगे तो वो 10 तक चलेंगे, मीन्स नेक्स्ट वीक ही समझो, सॉरी उससे भी अगला हफ्ता। बैंक्स जो हैं, पीएसयू बैंक जो हैं वो 10 तक मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं, उसके बाद थोड़े अंडर प्रेशर रहेंगे। जबकि प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा चल सकते हैं। प्राइवेट बैंक में हमने जो इनिशिएट करा ली हैं ट्रेड्स वो है एसबीआई और आईसीआईसी बैंक। उसके अलावा मुझे कोटक, एक्सिस, इंडसइंड बैंक या दूसरे कोई भी प्राइवेट बैंक हैं वो थोड़े बेटर लग रहे हैं। पर हमने जो पोजीशन इनिशिएट कराई है दैट इज़ ओनली इन एसबीआई एंड आईसीआईसी फॉर द टाइम बिंग, एंड वी विल, आज उसमें प्रॉफिट हो रहा था एसबीआई में करीब 10-12 हज़ार का 15 प्रॉफिट हो रहा था। बट अभी किसने किया हमने कहा था पार्ट प्रॉफिट बुक कर लो, दोबारा एंट्री कर देंगे। तो दैट इज़ अवर। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी इंकरेजमेंट मिलती रहे। और जाने से पहले मैं जैसे बोलता हूँ, प्लीज़ अपनी कुंडली चेक कराइए। कुंडली से आपके मालूम पड़ जाएगा कि लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है। और दूसरा, हमने जो ये जैसे हम फोरकास्ट करते हैं, अभी लास्ट वीक में ही 2-3 लोगों के फ़ोन आए, सर जी हमने तो एक दिन जिस दिन मार्केट चढ़ गई थी ऊपर, जिस दिन बैंक निफ्टी 42,000 चला गया था ऊपर और निफ्टी 17,900 से ऊपर चला गया था, कहते हैं हमने उस दिन पोजीशन काट के हमने प्लस पोजीशन कर ली और हमने 30 लॉट ले लिए। मेरे को 6 लाख रुपए का नुकसान है, मेरे को 5 लाख का नुकसान है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा पहली बात तो आप, हमने जो स्ट्रेटजी दी उसमें हम क्लियर बोलते हैं स्टॉप लॉस यूज़ करो। आपने स्टॉप लॉस नहीं यूज़ किया और आप 30 लॉट बोल रहे हो आपने बेचे हैं, और 30 लॉट लिए हैं, सॉरी 30 लॉट लिए हैं। अब 30 लॉट में अगर आप 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो आपका लॉस जो होता 6 लाख नहीं होता, 2 लाख होता मैक्सिमम। तो दिस इज़ दी what people actually generally don't do, actually the major mistake जो almost 50% लोग करते हैं कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हेजिंग नहीं करते हैं। तो प्लीज़ कुंडली दिखाओ, स्टॉप लॉस के बगैर काम ना करो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करो, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करो। दैट इज़ द मंत्रा ऑफ मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।